हेलो बच्चों, रेंज वाले क्वेश्चन के साथ आपके पास में आया हूं कि बेटे रेंज वाले क्वेश्चंस करके देखते हैं। ये भी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे स्कूल में आ चुके हैं, है ना। सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो रेंज अगर आपको सीखना है तो आपको इनइक्वलिटी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, और इनइक्वलिटी अगर आपको आती है तो रेंज तो फटाफट 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 कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, fx इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है क्वेश्चन। आपको बोला गया है फाइंड द रेंज। आपको रेंज फाइंड करनी है। सॉरी बच्चों, चलो रेंज वाले क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो मैंने बोला कि आपको इनइक्वलिटी आनी चाहिए। देखते हैं क्या है इनइक्वलिटी में। fx इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। रेंज का मतलब हो गया आपको fx की वैल्यू फाइंड करनी है कि कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो सबसे पहले काम करो, आप fx को y लिख लो। तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको थोड़ा x के टर्म में सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या मिलेगा मुझे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर 3/y। हमने इसको स्वैप कर दिया, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आए, और क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, 2 माइनस 3/y। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर मुझे कौन सी वैल्यू देगा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज पॉजिटिव। क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा। यानी कि 2 माइनस 3/y भी तो ऐसे ही करेगा, है ना। 2 माइनस 3/y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो अब इनइक्वलिटी को थोड़ा सा संभल के काम करना होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, 2y माइनस 3/y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे संभलना इसलिए है क्योंकि ये y हमें पता नहीं है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो स्ट्रेट अवे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते। ठीक, तो आप एक काम करोगे, यहाँ पर यहाँ y लिख दो और यहाँ लिख दो 2y माइनस 3/y स्क्वायर। ऐसे तो लिख सकते हैं ना। मैंने y और y से ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर में y से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में y से मल्टीप्लाई। तो ये y स्क्वायर बन गया। और y स्क्वायर तो पॉजिटिव भी होगा ना हमेशा, चाहे y की आप कोई भी वैल्यू ले लो। तो पॉजिटिव वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 0 से तो इनइक्वलिटी पे फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या मिल गया, y इंटू 2y माइनस 3। इस इनइक्वलिटी को अगर आप सॉल्व कर लेते हो y के लिए तो आपको वही आंसर मिल जाएगा, रेंज। y के लिए रेंज, y की वैल्यू मीन्स रेंज। तो करके देखें, हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इंटू वाई माइनस 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं 0 लेके सॉल्व करूंगा तो y की 2 वैल्यू आएगी। कौन कौन सी, एक तो 0, y इज इक्वल टू 0, और दूसरी y की वैल्यू 3/2। 3/2 यहाँ कहीं पे आएगा, 3/2। ठीक है ना, बढ़िया। तो हम लोग जो ग्राफ बनाते थे ऐसे करके, याद होगा आपको, इनइक्वालिटी वाला, ऊपर से कर्व ऐसा नीचे जाके। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात हो रही है। यानी कि ये वाला एरिया मुझे चाहिए और ये वाला एरिया मुझे चाहिए। ये तो नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव मांगा गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं रेंज मुझे मिल गया 3/2 से लेके इन्फिनिटी तक। इधर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक। ठीक है ना, ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रेंज। रेंज में लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 यूनियन 3/2 से लेके इन्फिनिटी तक। यही तो है। ठीक है ना, इसको प्लीज नोट कर लो, फिर आगे करते हैं दूसरा वाला। इजी है ना, बहुत इजी है। ठीक है, 3/, देखो यहाँ इंक्लूडिंग का साइन है, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू अगर होता है तो इसे हमें स्क्वायर ब्रैकेट में ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। इसका ध्यान रखना है। अगर यहाँ इज इक्वल टू का साइन नहीं होता फिर तो मैं ओपन ब्रैकेट में लिखता, तब सही होता। तो रेंज मुझे मिल गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मॉड दिया गया है आपको, ठीक है ना, मॉड।
सेकंड क्वेश्चन, यहाँ भी हम इनइक्वलिटी की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। आपको दिख रहा है ना साफ साफ, मैं कैमरा भी चेक करना जरूरी होता है। हाँ ठीक है, f(x) मुझे मिल रहा है 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2। ठीक, तो रेंज के केस में क्या करेंगे, x माइनस 2 क्या होगा, हमेशा ही पॉजिटिव होगा या नहीं तो जीरो होगा। मॉडुलस फंक्शन तो हमें मालूम है ना, हमेशा ही पॉजिटिव होता है। मॉड अगर हटाएंगे तब वो दो पॉसिबिलिटी बनती है प्लस माइनस, लेकिन यहाँ मॉड पर हमें कुछ हटाना नहीं है। f(x) को आप y लिखोगे, ठीक है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2, यही मिलेगा आपको। और मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो मैंने लिख लिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मुझे इसके लिए काम करना है इनइक्वलिटी के जरिए। तो मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ द साइड्स, क्योंकि अब माइनस है मॉड ऑफ x माइनस 2 में, तो माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और +1 ऐड कर दो आप बोथ द साइड्स, ठीक है ना, +1 ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, 1 माइनस, यहाँ भी आप 1 ऐड कर दिया, यहाँ भी 1 ऐड कर दिया, तो ये मिल गया। यानी कि ये जो चीज़ है ये क्या, y ही तो है। तो मैं क्या लिखूंगा, y लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, y लेस देन इक्वल टू 1, यही रेंज हो गया। लेस देन इक्वल टू 1 बोले तो पूरा माइनस से इन्फिनिटी तक जा सकता है ये फंक्शन। तो मैं रेंज क्या लिखूं, रेंज में लिखूंगा -∞ से लेकर के 1 तक, ये मैं लिखूंगा रेंज, ठीक है, बिंदास। ओके, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों आप लोग। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाला, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू f(x). तो x माइनस 3 का मॉड है, तो इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग y की वैल्यू की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टन y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। अब x माइनस 3 मेरे को क्या देगा, मॉडुलस है ना ये, तो मॉडुलस वैल्यू ऑलवेज गिव यू दिस वैल्यू, यानी कि जो y की वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, कुछ भी हो सकती है, यानी कि नेगेटिव तो देता नहीं है मॉड, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रेंज क्या लिखेंगे हम लोग, रेंज क्या लिखेंगे, 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक, ये कोई वैल्यू हो सकती है। बढ़िया, इजी है, तो इजी लग रहे हैं एग्जाम्पलर वाले भी। फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़िया है। फोर्थ क्वेश्चन, f(x) 1 प्लस कॉस 3x। कॉस का तो हमें मालूम ही है, डोमेन में भी किया हम लोगों ने, cos 2x है, तो क्या लिखेंगे, -1 1, ठीक, इनइक्वलिटी के जरिए सॉल्व कर लेंगे। f(x) को आप y लिखो, पहले f(x) को आप y लिख लो, 1 प्लस 3 cos 2x, ठीक है ना। f(x) को आप f(x) भी लिख सकते हो, लेकिन y लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे 3 cos 2x है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -3 cos 2x, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, +1, तो सब जगह +1 कर दो, +1 यहाँ भी करेंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ भी कर देते हैं 3 cos 2x, यहाँ भी कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 1 प्लस 3 cos 2x जो वैल्यू है ना, वो कहाँ से कहाँ होगी, -2 से 4। तो ये पूरा का पूरा क्या है, y ही तो है, तो क्या लिखेंगे, -2, दिस इज द रेंज। हो गया, y की वैल्यू ही तो रेंज है, रेंज क्या हो गया, -2 से लेकर 4 तक, है ना, रेंज हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज 4 क्वेश्चंस के लिए हैं, आगे भी मिलते रहेंगे, करते रहेंगे, और भी चीज़ें आपके लिए मुझे सिखानी है एग्जाम्पलर वाले, बट पहले इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, टेक केयर एंड बी हैप्पी ऑलवेज।